बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज सब्जेक्ट स्पेशल केमिस्ट्री कोर्स का सेकंड सेकंड लेक्चर है। ये हमारी सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट स्पेशल केमिस्ट्री के बारे में हमने कुछ बताया था आपको कि दो तरह की पोस्ट जो है वो पीपीएससी के ज़रिए से अनाउंस होती है, एक 70 स्केल के लिए और एक 80 स्केल के लिए। फिर साथ ही मैंने आपको इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया था और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि हम लोग कौन सी ब्रांचेज केमिस्ट्री की हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 ब्रांचेज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले डेज में। और एनालिटिकल हमने स्टार्ट की है, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल और इसी तरह हम जो भी अप्लाइड केमिस्ट्री भी इसमें शामिल है, जो भी ब्रांचेज हमारी आएगी हम सब उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी की सारी ब्रांच हम लोग जो है वो आसानी से उसको डिस्कस कर लें। तो ये जो आपके पास कोर्स है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख के रख लें, इससे आप लोग बाद में कोर्स के बाद आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि वाकई आपको फ़ायदा हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है। फ़ायदा तो होना ही है, पर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी और आपको बहुत काम भी आएगी, आपको एग्ज़ाम के हवाले से, टेस्ट में भी और कई जगह पर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सोल्यूशन प्रेपरेशन हमारे पास कैसे हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और टाइट्रेशन और उसकी टाइप्स हैं, इन चीज़ों को हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, सोल्यूशन प्रेपरेशन एक वो सेक्शन है हमारे पास कि अगर हमें सोल्यूशन प्रेपरेशन करने नहीं आती, अगर हम सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम कहीं भी प्रैक्टिकल वर्क में, प्रैक्टिकल लैब में हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि लेबॉर्ट्री का सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन प्रिपरेशन होता है। तो मेरे पास तो बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे दोस्त भी आते हैं, एमफिल है, पीएचडी भी कर रहे हैं और उनको सोल्यूशन बनाने नहीं आते, वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सोल्यूशन हमने बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सोल्यूशन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आते हैं, वो हमने सॉल्व करने होते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, परसेंटेज और पीपीएम सॉल्यूशंस। आइए हम मोलर सॉल्यूशंस को देखते हैं। मैंने कोशिश की है कि इनमें जो हम स्लाइड डिस्कस करेंगे डेफिनेशन की तरफ या उसको लिखने में हम ज़्यादा टाइम ना अपना लगाएं। हमारे पास जो फार्मूला है, जो एमसीक्यूज के हवाले से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम सोल्यूशन किस तरह से उस फार्मूले से बना सकते हैं, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो वही उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं और वही न्यूमेरिकल हमने कैलकुलेशन करनी होती है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं मोलर सोल्यूशन से। मोलर सोल्यूशन की डेफिनेशन इस फार्मूले से भी हो जाती है कि नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि एन ओवर वी मैंने फार्मूला लिख दिया है। हम मैंने भी नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बताया है कि स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है। अगर हम इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे और मैस को अरेंज कर क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, यानी कि हमने मैस मालूम करना है कि हमने कोई सोल्यूशन बनाना है तो मैस कितना ग्राम में लेंगे। तो मैंने वो वहाँ पर फार्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। स्मॉल एल और ओवर कैपिटल एल मैंने किस लिए लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि पता चले कि हमने सॉल्यूशन कितने वाटर में बनाना है, यानी कितना वाटर में हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। 250 में, 350 में, 450 में, 60 में, 600 में, कितने में हम बनाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 250 में बनाना चाहते हैं 250 डिवाइडेड बाय 1000, अगर हम 100 में बनाना चाहते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1000, अगर हम 65 में बनाना चाहते हैं 65 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरह करेंगे। बाकी मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का आपको मालूम होना चाहिए, मोलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो आपके पास है आपको वो मालूम होना चाहिए।
एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक वेट से आप लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मोलैरिटी का फार्मूला सोल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए है, सॉलिड के लिए ये याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दी है, मैं ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सॉलिड के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है, तो ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके ज़रिए से आप हर तरह का सॉलिड सोल्यूशन बना सकते हैं, चाहे वो जितने भी वाटर में, जितनी भी कंसंट्रेशन में आपको कहता है आप बना सकते हैं। मोलैरिटी लिखें, मोलर वेट लिखें, जितना वाटर में बनाना है वो लिखें और बना लें। मैंने आगे एग्जांपल भी दी है उसको समझने के लिए। तो ये देखिएगा, अगर हम बनाना चाहते हैं 0.5 मोलर का सोल्यूशन बनाना है NaCl का इन 250 ml में, हम क्या करेंगे 0.5 मोलर इसकी मोलैरिटी लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय NaCl का मोलर वेट लिखा है मैंने 58.5, और 250 में हम बनाना चाहते हैं 250 ml है, और डिवाइड कर देंगे हम 1000 ml से, तो आपके पास कैलकुलेशन से वैल्यू आ जाएगी 7.31 ग्राम। यानी कि 7.31 ग्राम हम लोग 250 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। 250 ml की हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम वाटर ऐड करेंगे, 50 ml ऐड कर देंगे, 7.31 उसमें ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे, उसको अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे। NaCl याद रखिएगा आसानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। अगर स्मॉल क्वांटिटी हो फिर तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो आपको डिजोल्व करने में टाइम लगता है। तो हम इसको ऐड करने के बाद फिर हम 250 ml तक वाटर को मार्कअप कर लेंगे, लेवल कर लेंगे, और हम उसको सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रख लें, आपको जिस तरह का भी न्यूमेरिकल आता है मोलर सोल्यूशन रिलेटेड, तो आप इसको देख के आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखिएगा मोलर सॉल्यूशन भी हम इसी तरह बनाते हैं, उसमें हम लोग वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू क्या लेंगे केजी में लेंगे, यानी कि हम वाटर भी केजी में लेकर इसको प्रिपेयर करेंगे। तो मोलर और मोलर सॉल्यूशन केजी का फर्क आ जाएगा। मोलर सॉल्यूशन हम लोग लिक्विड में अगर बनाना चाहते हैं, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर हम उससे मजीद कोई और सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास HCl है 1 ग्रेड का मिल जाता है 37% है, हम उससे आगे मजीद डाइल्यूट करके हम बनाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमें कहा जाता है 0.5 मोलैरिटी का आपने HCl बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला देखिएगा, V1 वो कहता है जी डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन नीडेड टू मेक द न्यू सोल्यूशन। याद रखिएगा कि V1 V फॉर विक्ट्री से आप याद कर लें कि पहली जो विक्ट्री है वो आपने फाइंड आउट करनी होती है इसमें, ठीक है। यानी कि नॉर्मल जो मोलर के सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड के लिए, वो इसी तरह होता है कि आपने इतने मोलर का सोल्यूशन बनाना है जी, ये स्टॉक सोल्यूशन है, तो कितना हम वॉल्यूम लेंगे, वो V1 होता है। M1 आपका स्टॉक सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। V2 आपके पास वो फाइनल वॉल्यूम में जितने में आपने बनाना है, यानी कि 250 में बनाना चाहते हैं, 300 में, 400 में, 500 में, तो आप इसमें बना सकते हैं। M2 आपके पास क्या है, न्यू सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, यानी कि जितना आप मोलैरिटी का बनाना चाहते हो। अब HCl 37 होता है, अगर आप एक ग्रेड का आपने खरीदा हुआ है, तो आपको वहाँ पर लेबल लगा होगा उस बोतल के ऊपर, उस बोतल पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ परसेंटेज के साथ मोलैरिटी लिखी होती है 18 मोलर। अगर नहीं लिखी तो आप गूगल पे 37% HCl की मोलैरिटी चेक करें तो आपको 18 मोलर बताएगा। तो आपने वो वाली लिख लेनी है, और बाकी जितने वाली में बनाना है वो लिख लेना है। तो V1 आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इसी फार्मूले की मदद से। तो ये हमारे पास डिल्यूट फार्मूला भी कहलाता है, डिल्यूशन के लिए फार्मूला भी यही है कि डिल्यूशन हम मजीद करना चाहते हैं, उसको डिल्यूट करना चाहते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि 37% से अगर हम कम करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, यानी कि उस परसेंटेज को क्या हम सेंटेंस को कम कर सकते हैं। जी हाँ, कम कर सकते हैं। 37% का मतलब ये होता है कि 37% उसमें HCl के कंटेंट्स है, बाकी वाटर है, और अदर एलिमेंट्स भी इसमें पाए जा सकते हैं अगर आप उसको डिटरमाइन करते हैं। हम ये समझते हैं 37 HCl है, बाकी वाटर के कंटेंट्स है, तो जितना आपने परसेंटेज उसकी कम करनी है उतना वाटर उसमें ऐड करते जाएं, तो वो आपके पास HCl की स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी। उसके स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए टाइट्रेशन का मेथड भी है। नेक्स्ट आगे जाकर हम जब एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं एसिड
बेस टाइट्रेशन की मदद से HCl की या किसी भी एसिड की एसेटेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और या बेस की एसेटेट फाइंड आउट करनी है तब भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं। आगे आ जाए, ये हमारे पास लिक्विड फार्मूला के लिए मैंने वो एग्जांपल अब कोड कर दी है, आपको एक बताया गया है। यहाँ देखिएगा 5 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन है, जिसको हम मजीद डिल्यूट करना चाहते हैं, न्यू वॉल्यूम में 10 ml करना चाहते हैं, तो आपके पास वो रिड्यूस होकर 1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसने एक मुकम्मल बात बता दी, लेकिन कैसे होगा, हम फार्मूले में से देखें M1V1 इक्वल टू M2V2। M2 हमें फाइंड आउट करनी है, सपोज हम देखते हैं कि कितना हो जाता है वो, तो M1V1 हमारे पास डिवाइडेड बाय V2 है। M1 हमारे पास दिया गया 5 ml और M2 दिया गया है, सॉरी V1 दिया, M1 दिया गया है 5 ml, सॉरी V1 दिया गया 5 ml, M1 दिया गया 2 मोलर। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम 10 से कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे 5 to 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 मोलर, यानी कि M2 आपके पास कितना रह जाएगा, आप 1 मोलर हो जाएगा डिल्यूट करने से। तो ये आपके पास यही क्वेश्चन है, यही फार्मूला है। इसको आप घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जाए तो आपको सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं। ये फार्मूले हमारे पास MCQs के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपको इनका पता होना ज़रूरी है। हमारे सारे सोल्यूशन इन्हीं 2 फार्मूले से बनते हैं। मैंने एक फार्मूला और भी लिखा है फॉर लिक्विड के लिए, परसेंटेज ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो आपके बॉटल के ऊपर परसेंटेज लिक्विड की दी गई होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो भी हमारे पास गिवन होती है। अगर नहीं मालूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको कहा जाता है, तो आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक बैलेंस लेना है, आपने एक 100 ml की कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रख के टेयर करना है, वो जीरो हो जाएगा उसका वेट। अब आपने क्या करना है, HCl की सपोज हम लोग कर रहे हैं, तो हम HCl 100 लेवल तक 100 ml उसमें ऐड करेंगे, यहाँ तक कि लेवल वो पूरा हो जाए। हम उसका मैथ चेक कर लेंगे, जितना मैथ आ रहा था वो 99.5 पढ़ रहा है, और 100 हमने वॉल्यूम उसका कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, मैथ ओवर वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 0.995। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी, या डेंसिटी निकल आएगी। मॉलिक्यूलर वेट आपको HCl का मालूम होता है 37.5 होगा, तो वो हम इसको ऐड करके मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि HCl की मोलैरिटी कितनी है। यहाँ पर एक स्लाइड मुझसे मिस हो गई है, नॉर्मल सोल्यूशन की मैंने बनाई थी, वो मुझे अब नज़र नहीं आ रही। नॉर्मल सोल्यूशन के लिए आप लोग याद रखिएगा कि इसमें हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। आप लोग ये समझिएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वे मोलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, यानी कि अगर आपके पास एसिड है तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन चेक करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन है बेस में, तो उससे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आएंगे उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे HCl में एक ही H है तो एक से डिवाइड करेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट एक ही होगा, यानी कि मोलर सॉल्यूशन और नॉर्मल सॉल्यूशन एक ही कंसंट्रेशन के बनेंगे। H2SO4 का हाफ हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसी तरह आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है नॉर्मल सॉल्यूशन में। तो वो स्लाइड मुझसे मिस हो गई है, मैंने बनाई थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, या तो वो मुझसे डिलीट हो गई है या वो मैंने उसको डुप्लीकेट करते हुए डिलीट कर दिया है। परसेंटेज का सोल्यूशन है वो हम कैसे बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज सोल्यूशन के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, मैथ ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मैथ ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 आना है, यहाँ पर 100 मिस है मुझसे, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर 100 आना है, वो मिस है। हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें सारा कुछ दिया, वो कहते हैं इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 65 है ग्राम 500 ग्राम में डिजॉल्व है, तो वो कहता है बताओ कितनी परसेंटेज का सोल्यूशन बना हुआ है। ये आपसे कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, MCQs में भी आ सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, 65 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो वो आपके पास कैलकुलेट होगा 13% सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, अगर हम इसको उल्ट करना चाहें, यानी कि हमें परसेंटेज बताई गई है और बताया गया कि इस परसेंटेज 500 ग्राम में इतनी परसेंटेज का सोल्यूशन बना हुआ है, बताओ हमने कितना मैथ लिया होगा। तो आप क्या करोगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 100, तो आपके पास 65 ग्राम कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी।
तो आपने यही फार्मूला यूज करना है, यही क्वेश्चन है, आपने इसको इधर उधर करके रीअरेंज करके आपको जो क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पीपीएम के सोल्यूशन है, पीपीबी का सोल्यूशन है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। हम बहुत ज्यादा डिल्यूट सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, किसी की वैल्यू बहुत, आपको कोई भी सॉलिड जो है वो बहुत कॉस्टली लगता है और आपको चाहिए, आपको बहुत डिल्यूट इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास नॉर्मल में आप 0.005 मोलर बनाओ, 0.0005 नॉर्मल बनाओ। तो उससे अच्छा है कि हमने एक और टर्म यूज की है पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन, कि हम उसको और डिल्यूट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन का सोल्यूशन बन जाएगा मैसिव सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैसिव सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। फॉर एग्जाम्पल मैंने दी है यहाँ पर कि 3 मिलीग्राम हम 300 ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, तो बताओ कितने पीपीएम का सोल्यूशन बनेगा। तो वो कहता है बताओ कितने पीपीएम का सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे, मिलीग्राम को पहले डिवाइड करेंगे ग्राम में 0.03, फिर डिवाइड करेंगे 3000 ग्राम सोल्यूशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी 1 पीपीएम। इसी तरह 43 mg इन 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व है, तो बताओ कितने पीपीएम का सोल्यूशन है। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ग्राम में, 100 डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 43 पीपीएम का सोल्यूशन। आप इसको रीअरेंज करके मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं कि पीपीएम दिया गया है, इस सोल्यूशन में वो कहता बना हुआ, बताओ कितना मैस ऑफ सोल्यूट हमने लेना है या लिया है। तो एमसीक्यूज या इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आपको इस तरह की बातें नोट करनी होती है। तो नेक्स्ट हमने टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है कि टाइट्रेशन हमारे पास क्या होती है। टाइट्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक रिएक्टेंट्स को हम आपस में मिलाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ब्यूरेट में हम एक कंपाउंड लेते हैं, केमिकल लेते हैं, और इसी तरह हम अल्लन में फ्लास्क, जो ब्यूरेट में लेते हैं वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, जो हम अल्लन में फ्लास्क में लेते हैं वो अननोन सोल्यूशन होता है, जिसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें प्रोसीजर में हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, एक स्टॉप कॉक होता है और एक अल्लन में फ्लास्क है, और इंडिकेटर हम लेते हैं इसमें डालने के लिए, और हम इसको टाइट्रेट करते हैं स्टॉप कॉक को हम ऐसा ऐसा ओपन करने के साथ। तो जब वो कलर चेंज होता है इंडिकेटर की वजह से, तो वो आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और हम कैलकुलेशन के जरिए से अपने जो एलिमेंट्स की डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं।